अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान हैदर है और एंगुलर के लाइव ट्रेनिंग सेशन में आपको खुश आमदीद। आज हम देखेंगे कि एंगुलर का सेटअप कैसे किया जाता है, एंगुलर की एप्लीकेशन कैसे क्रिएट की जाती है और एंगुलर के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। और कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर सेलेक्टर, टेम्पलेट यूआरएल क्या होता है और हम अपने टेम्पलेट को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि चाइल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करने से आप इस वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे आपने विंडोज़ के बटन पे क्लिक करके विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप नोड इंस्टॉल करेंगे। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने से आप इस वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करके नोड इंस्टॉल कर लेना है। जब आप नोड और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेंगे फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। आप इस कमांड को लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आप एंगुलर इंस्टॉल कर लेंगे। एंगुलर इंस्टॉल करने के बाद आप एन जी वर्जन लिख के आप ये चेक कर सकते हैं कि एंगुलर का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। हमारे पास एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन 13 इंस्टॉल हुआ है और हम एंगुलर 13 के ऊपर काम करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एंगुलर के अंदर एप्लीकेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंगुलर के अंदर एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आप अपने उस फोल्डर के अंदर जाएंगे जहां आपने अपनी एप्लीकेशन का फोल्डर रखना है। तो उस फोल्डर के अंदर आके आप CMD प्रेस करेंगे और एक कमांड लिखेंगे ng न्यू और अपनी एप्लीकेशन का नाम डेमो एप्लीकेशन में इसका नाम रख लेता हूँ। इसको ये कमांड लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो ये सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग करना चाहते हैं ऐड या नहीं। हम राउटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे तो इसके लिए मैं इसको नो कर देता हूँ। और स्टाइलिंग के लिए हम CSS यूज़ करेंगे तो मैं CSS सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल जनरेट कर देगा और नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। 2 से 5 मिनट के दरमियान डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन ये आपके नोड मॉड्यूल्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। ये हमारे पास एंगुलर की एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है तो हम इसको विजुअल कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके फोल्डर के अंदर जाएंगे, CD लिख के और आगे एप्लीकेशन फ़ोल्डर का नाम, हमारी एप्लीकेशन फ़ोल्डर का नाम है डेमो एप्लीकेशन। तो हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, हम लिखेंगे CD डेमो एप्लीकेशन। इस फोल्डर के अंदर आके हम लिखेंगे कोड डॉट, ये क्या करेगा कि करंट फोल्डर हमारे विजुअल कोड में ओपन कर देगा। हम ये कमांड प्रॉम्प्ट को अब बंद कर देते हैं। हम जब हम एंगुलर की एप्लीकेशन रन करेंगे तो अब हम विजुअल कोड के टर्मिनल से एप्लीकेशन एंगुलर की एप्लीकेशन को रन करेंगे। ये हमारी एंगुलर डेमो एप्लीकेशन हमारे विजुअल कोड के अंदर ओपन हो गई है। इसको रन करने के लिए हमारे पास हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे। आप व्यू के ऊपर जाके टर्मिनल से या एक शॉर्टकट की है कंट्रोल टिल्ट, वो प्रेस करके अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। जब विजुअल कोड के अंदर आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा आप लिखेंगे ng सर्व की कमांड एप्लीकेशन को बिल्ड करके आपको एक URL प्रोवाइड कर देगी जिसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन का फर्स्ट लुक देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एंगुलर की एप्लीकेशन बिल्ड हो गई है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स एंगुलर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब आपने एंगुलर की एप्लीकेशन बनानी है तो वो आप कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि की सारी एप्लीकेशन एक ही कंपोनेंट के अंदर या एक ही फाइल के अंदर बना लें।
हम हमारे वेब पेज को डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। तो कम से कम एक कंपोनेंट आपके पास लाजमी होना चाहिए, और कंपोनेंट्स की ये ख़ास चीज़ है कि हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं। आपने अगर कोई एक कंपोनेंट बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई डाटा लिस्ट शो करने के लिए बनाई है आपने, तो आप उस लिस्ट को कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं बगैर उसका कोड रीराइट किए। कंपोनेंट असल में एक सिंपल क्लास होती है जिसके अंदर तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है: टाइपस्क्रिप्ट की क्लास, उसका टेम्पलेट या HTML का कोड, और उसके डेकोरेटर्स। डेकोरेटर के अंदर हम मेटा डाटा या प्रॉपर्टीज़ पास करते हैं जो एंगुलर के कंपाइलर को बताते हैं कि ये क्लास किस तरह बिहेव करेगी। ये हमारे पास एक सिंपल वेबसाइट है जिसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे नेव बार है, हम नेव बार का अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, साइड बार का अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, और जो बॉडी है उसके अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, और बॉडी के अंदर भी हम चाइल्ड कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो हम जब भी हम एंगुलर की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो हम यही कोशिश करेंगे कि जितना अपने कोड को जो है कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकें, या जितनी कोड कम्प्लेक्सिटी कम कर सकें वो करने की कोशिश करें। जब आप एंगुलर की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो ये आपके सामने एक कंपोनेंट रूट कंपोनेंट है जिसके अंदर इसका HTML और CSS का कोड है। तो ये हम फाइल फोल्डर के अंदर जाके देखते हैं। आप जाएंगे ऐप फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर आपके सामने ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस की फ़ाइल है। इसके अंदर आपके पास होगा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML की फ़ाइल जो रेफरेंस में दिया हुआ, और इसके अंदर ये सारे का सारा इसका फ्रंट एंड का कोड है। इसके अंदर इसकी स्टाइलिंग और इसका सारा HTML का कोड इसी फाइल में इसने दिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एंगुलर की एप्लीकेशन जब आप क्रिएट करेंगे तो आपकी मैक्सिमम कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जितना कम से कम कोड को डिवाइड कर सकें उतना करें। हर चीज़ को कंपोनेंट बेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टूल बार है, इसका अलग से कंपोनेंट होना चाहिए। ये रिसोर्सेज का सेक्शन है, इसका आप अलग से सेक्शन कंपोनेंट बनाइए। नेक्स्ट स्टेप का सेक्शन है, इसको आप अलग से कंपोनेंट बनाइए। और ये फुटर का सेक्शन है, इसका आप अलग से कंपोनेंट बनाइए। तो हम इसको ख़त्म करके हम क्या करते हैं, एक सिंपल एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके अंदर एक नेव बार होगी, हेडर होगा, उसके नीचे नेव बार होगी, उसके नीचे उसकी बॉडी होगी, बॉडी के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होंगे, और उसके नीचे उसका फुटर होगा। तो ये काफ़ी लंबा सारा कोड मैं ख़त्म करके डिज़ाइन करने के लिए मैं एक आपके सामने लेआउट बनाता हूँ जिसके अंदर आएगा सबसे पहले एप्लीकेशन का उसका हेडर और उसका नेव बार, और उसके बाद उसकी बॉडी, और बॉडी के अंदर हम बना लेंगे उसका स्लाइडर टॉप प्रोडक्ट्स, और एंड पे आ जाएगा फुटर। इसको हम सेव कर लेते हैं। जब आप एप्लीकेशन को सेव करके ब्राउज़र में देखेंगे तो ये आपके सामने इसका सिंपल लेआउट नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी इस एप्लीकेशन को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, और हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनको यूज़ करके हम कंपोनेंट बना सकते हैं। बेसिकली कंपोनेंट बनाने के लिए आपको सिंपल दो चीज़ें करनी होती है। एक कंपोनेंट डॉट टी एस की फ़ाइल बनानी होती है जिसके अंदर तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। एक क्लास, उसका टेम्पलेट HTML का कोड, और उसका डेकोरेटर जिसके अंदर आप सिलेक्टर और टेम्पलेट देते हैं। और उसके बाद आपने उसको उस कंपोनेंट का रेफरेंस जो है वो ऐड करना होता है उस मॉड्यूल में जिस मॉड्यूल का वो कंपोनेंट पार्ट होता है। तो हम तीन तरीक़ों से बना सकते हैं। मैनुअली कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंगुलर CLI हमें कमांड्स प्रोवाइड करता है जिनको यूज़ करके हम कंपोनेंट डिज़ाइन कर सकते, कंपोनेंट जनरेट कर सकते हैं, और विजुअल स्टूडियो कोड भी हमें एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है जिनको यूज़ करके हम कंपोनेंट बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम हेडर का कंपोनेंट मैनुअली क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आप ऐप फोल्डर के अंदर जाएंगे, इसके अंदर हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं हेडर का। बेस्ट अप्रोच, आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर अप्रोच यही है कि आप अपनी फ़ाइल्स को फोल्डर में रखें ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा कोड की रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो और कोड की कम्प्लेक्सिटी कम से कम हो। मैं इसका नाम रख लेता हूँ header.component.ts। ये जो है रिकमेंडेड है, अगर आप कंपोनेंट की फ़ाइल बनाएं तो उसका नाम रखें component.ts। अगर आप मॉड्यूल बनाएं उसका नाम रखें module.ts। अगर आपने बनानी है सर्विस कोई तो उसका नाम रखें service.ts। तो मैं इसका नाम रखता हूँ अपने कंपोनेंट का नाम header.component.ts और इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसके अंदर हमने जैसे बात की थी कि 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो हमारे पास एक क्लास होनी चाहिए टाइपस्क्रिप्ट की, जिसका मैं नाम रखूँगा हेडर कंपोनेंट। इसके अलावा हमारे पास एक डेकोरेटर होना चाहिए जिसका कंपोनेंट डेकोरेटर, जिसका नाम होगा कंपोनेंट, और ये इंपोर्ट होगा angular/कोर्स है। और इसके अंदर हम देंगे सेलेक्टर वो इस कंपोनेंट का नाम होगा जिसको हम यूज़ करके ये कंपोनेंट वहाँ लोड करेंगे। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ app-header। और इसके अलावा हमें एक और चीज़ देनी ज़रूरी है, वो इसका टेम्पलेट के लिए मैं एक अलग फ़ाइल बना लेता हूँ। आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, इधर दे के ऐप हेडर। लेकिन अगर आपका जो है हेडर का कोड काफ़ी ज़्यादा है तो ये रिकमेंडेड है कि आप उसको एक अलग फ़ाइल में लिखें। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी HTML की अलग फ़ाइल बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसका मैं नाम रखूँगा header.component.html। अलग फ़ाइल बनाने का ये भी आपको फ़ायदा है कि ये आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। तो HTML का सारा कोड हेडर का इधर आ जाएगा। इधर मैं लिख देता हूँ h1 दिस इज़ हेडर। और अगर हमने इसकी CSS ऐड करनी है तो बजाय इसके कि हम इनलाइन CSS ऐड करें, उसके लिए भी हम एक अलग से फ़ाइल बना लेते हैं। तो उसका मैं नाम रख लेता हूँ header.component.css। और इसके अंदर ये CSS की फ़ाइल के अंदर मैं एक जो है क्लास बना लेता हूँ हेडर की क्लास, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू। और इसका जो कलर होगा इसके अंदर वो हो जाएगा वाइट। और इसकी विड्थ में हम दे देते हैं 100%। और ये HTML के अंदर में h1 का टैग है, इसको ये क्लास असाइन कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ हेडर। और अब ये दोनों फाइल्स रेडी हैं और इन दोनों फाइल्स का रेफरेंस मैं कंपोनेंट के अंदर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। टेम्पलेट यूआरएल के अंदर मैं HTML फाइल का रेफरेंस दूंगा। और ये डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल है header.component.html की। इसी तरह अगर आपने अपनी CSS फाइल का URL देना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल्स URL एक लिस्ट आपसे डिमांड करता है। इसको आप एक से ज़्यादा CSS की फ़ाइल्स भी पास कर सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल एक ही फ़ाइल है तो मैं उसका रेफरेंस इधर ऐड कर देता हूँ। डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी, और करंट डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है header.component.css। ये उसका रेफरेंस मैं इसको पास कर दिए। और अब हमारा कंपोनेंट रेडी है। इसकी क्लास है, इसका टेम्पलेट है, सेलेक्टर है, और उसकी CSS की क्लास जो हमने ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका रेफरेंस उस मॉड्यूल में ऐड करेंगे जिसका ये पार्ट है। तो app.module के अंदर ये मेरे मेन रूट मॉड्यूल का पार्ट है, तो मैं इधर इसका रेफरेंस पास कर दूंगा और इसका मैं नाम रखूँगा, इसका मैंने जो नाम रखा हुआ था क्लास का नाम हेडर कंपोनेंट, वो मैं इधर दूंगा। तो ये मेरा ऑटोमेटिकली कंपोनेंट जो है वो इंपोर्ट कर देगा इसको मैंने। तो ये हमारा कंपोनेंट रेडी है इसको यूज़ करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, app.component.html के अंदर जाएंगे। अब मैं हेडर की बजाय इसका जो हेडर का कंपोनेंट है वो मैं लिखूँगा, उसका मैंने नाम रखा था ऐप हेडर। तो ये हेडर का कोड जो है वो सारे का सारा कोड मेरा सिर्फ इस टैग में मिलेगा। जहाँ भी मैं ऐप हेडर लिखूँगा तो मेरा हेडर जो है वो सारे का सारा व्यू वहाँ कॉल हो जाएगा, वहाँ लोड हो जाएगा।
तो इसको हम सेव ऑल करके देखते हैं कि हमारी क्या आउटपुट आती है। तो ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। अब हम एप्लीकेशन में जाके देखते हैं, तो ये हमारे पास हेडर हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, नैव बार का कंपोनेंट एंगुलर CLI से बनाएंगे। एंगुलर CLI हमें कुछ कमांड्स प्रोवाइड करता है जिनको यूज़ करके हम इजीली कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स और सर्विसेज वगैरह बना सकते हैं। तो सर्विस बना तो कंपोनेंट बनाने के लिए आप नया टर्मिनल ओपन कर लें और इसके अंदर आपने कमांड लिखनी है ng-generate-c और कंपोनेंट का नाम। ng से मुराद है जनरेट, सी से कंपोनेंट। आप पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट कट है, इसको ये शॉर्ट की है, इसको यूज़ करके भी आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें इसका मैं नाम रखूँगा नैवबार, नैव-बार, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। इसने क्या किया है, मेरे लिए 4 फाइल्स क्रिएट किए हैं और एक फ़ाइल के अंदर अपडेट किया है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर क्या चीज़ अपडेट हुई है। इसने ऑटोमेटिकली नैव बार कंपोनेंट का जो रेफरेंस है वो डिक्लेरेशन लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, और इसने नैव बार एक फ़ोल्डर बनाया है जिसके अंदर 4 फाइल्स हैं। आप जाएंगे नैव बार डॉट कंपोनेंट डॉट ts के अंदर, तो यहाँ आपको वैसे ही ये टाइपस्क्रिप्ट की एक फ़ाइल नज़र आएगी। इसके अंदर कुछ कोड है, इसको मैं कमेंट इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे पास वैसे ही जैसे हम मैनुअली बनाई थी, हमने एक टाइपस्क्रिप्ट की क्लास सेलेक्टर दिया था, उसका एक टेम्पलेट अलग से HTML की फ़ाइल बनाई थी और अलग से CSS की फ़ाइल बना के उसका रेफरेंस इसको पास कर दिया था। वैसे ही इसने फाइल्स बनाई हैं, और ये टेस्टिंग की फ़ाइल है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब ये हमारा कंपोनेंट सिंपल कमांड के ज़रिए हमने कंपोनेंट बना लिया है। इसको सिर्फ हमने यहाँ आके यूज़ करना है। तो हम ये नैव बार की जगह पे वो कंपोनेंट का सेलेक्टर का नाम लिखेंगे जिसका नाम था ऐप डैश नैव बार। हम इसको सेव ऑल करेंगे और इसकी आउटपुट देखते हैं। ये आपके सामने, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे इस कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट डॉट नैवबार डॉट कंपोनेंट डॉट ts के अंदर, और इसकी HTML फाइल में यहाँ हम लिखते हैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेते, एक डिव बना लेते हैं, उसके अंदर हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। और इसके अंदर हम दे देंगे होम, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट अस। ये इसका HTML का कोड है, और हम एक क्लास बना देते हैं जिसका हम नाम रख लेंगे नैवबार, और ये क्लास हम लिखेंगे CSS की फ़ाइल के अंदर डॉट नैवबार। इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा हमारे पास एक्वा। इसका टेक्स्ट लाइन हम कर लेते हैं सेंटर, और इसका जो कलर होगा वो हम कर लेते हैं रेड। सेव ऑल करेंगे और एप्लीकेशन दोबारा रीलोड होगी, तो हम देखते हैं इसकी क्या। ये आपके सामने नैवबार का कोड है। अब हम क्या करेंगे, हम जो बॉडी है इसका अलग से कंपोनेंट बनाएंगे, और बॉडी के अंदर हम 2 चाइल्ड कंपोनेंट्स बनाएंगे, स्लाइडर और टॉप प्रोडक्ट्स। उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगी एंगुलर के कंपोनेंट्स ईज़िली जनरेट करने में। हमें कमांड्स याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम उनको इंस्टॉल करके ईज़िली हम अपनी कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स, सर्विसेज और मॉडल्स वगैरह बना सकते हैं। तो
एंगुलर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे एक्सटेंशन के टैब के अंदर और यहाँ आप लिखेंगे एंगुलर स्कीमेटिक्स। ये एंगुलर की एक्सटेंशन है जिसको यूज़ करके आप एंगुलर की फ़ाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने आप सिंपल यहाँ इंस्टॉल का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगी। और इसके अलावा एक एंगुलर लैंग्वेज सर्विस की एक्सटेंशन है जिसको यूज़ करके आप ये आपको एंगुलर की इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एंगुलर फाइल्स भी एक एक्सटेंशन है, इसको यूज़ करके भी आप एंगुलर की कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं एंगुलर स्कीमेटिक्स यूज़ करता हूँ। तो जब आप एंगुलर स्कीमेटिक्स यूज़ कर लेंगे तो आप फाइल अपने फ़ोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ आके आप ऐप फ़ोल्डर के अंदर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ जो है कमांड्स नज़र आएंगी। जनरेट अ कंपोनेंट का बटन, जनरेट अ सर्विस मॉड्यूल, या कोई और आपने कमांड जनरेट कर और आपने कोई चीज़ क्रिएट करनी है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हमें यूज़ करना है जनरेट, हमें एक कंपोनेंट बनाना है तो उसके लिए हम लिखेंगे जनरेट अ कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। इधर कंपोनेंट का नाम लिखेंगे। कंपोनेंट का नाम हम रख लेते हैं बॉडी। ये डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट होगा और इसको कंफर्म करने से पहले मैं ऐड मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कुछ और जो है ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि टेस्ट की जो फ़ाइल है, जो spec.ts की फ़ाइल है, वो मुझे नहीं चाहिए। सिलेक्ट करनी है तो उसको आप सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो इसको मैं कर दूँगा ट्रू और मैं इसको कर दूंगा। आप टेस्ट करके देख भी सकते हैं कि ये कौन कौन सी फाइल जनरेट करेगा। मैं टेस्ट के ऊपर क्लिक किया है। और ये मुझे बता देगा कि ये 3 फाइल्स क्रिएट करेगा, HTML, TS, CSS की फ़ाइल, और ये अपडेट करेगा app.module.ts। इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ और इसके बाद ये आपका कंपोनेंट क्रिएट कर देगा। ये इसी तरह इसने 3 फाइल जनरेट कर दी हैं, HTML, TS और CSS की, और app.module के अंदर अपडेशन कर दी। अब हम देखते हैं कि app.module के अंदर वैसे ही हमारे पास एक कंपोनेंट का रेफरेंस ऐड हो जाएगा। डेक्लेरेशन लिस्ट के अंदर एक फ़ोल्डर बनेगा बॉडी का, और बॉडी के अंदर इसने ये 3 फाइल्स हमने इसको बोली थी वो बना दी। तो अब ये कंपोनेंट हमने यूज़ करना है app.component.html के अंदर। तो ये बॉडी की जगह पे हम क्या करेंगे, ये कंपोनेंट यूज़ कर लेंगे। इधर मैं लिखूँगा ऐप डैश बॉडी। ये जो इंटेलिजेंस आ रही है ये एंगुलर लैंग्वेज सर्विस की जो एक्सटेंशन है उसको अगर आप इंस्टॉल कर देंगे तो आपके सामने ये एक्सटेंशंस ये इंटेलिजेंस आ जाएगी। इसको रीलोड करते हैं तो ये बॉडी वर्क्स आपके सामने। इसी तरह हम फुटर का कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, बहुत ही आसान ऐसे ही। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, जनरेट अ कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, उसका नाम लिखेंगे फुटर। इसको डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट कंफर्म करेंगे, ये खुद ही आपका कंपोनेंट जनरेट कर देगा। इसको बंद कर दें। और ये इसने आपका कंपोनेंट जनरेट कर दिया है, ये फुटर। और सिंपल मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे Ctrl+C करके इसको कमेंट आउट कर दें और इसकी जगह पे आप यूज़ कर लें ऐप डैश फुटर। इसको सेव ऑल करेंगे और ये कोड आपके सामने। अब हमें क्या चाहिए, अब हम चाहते हैं कि बॉडी के अंदर 2 और कंपोनेंट्स बनाएं जिनको हम चाइल्ड कंपोनेंट कहते हैं। उनका नाम रखते हैं स्लाइडर और टॉप प्रोडक्ट्स।
तो ये हमारे पास हम क्या करते हैं कि दो कंपोनेंट बना लेते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे ऐप के ऊपर, या आप इसी फोल्डर के अंदर भी वो बना सकते हैं दोनों कंपोनेंट्स। मैं क्या करता हूँ, इसी फोल्डर के अंदर दोनों कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं जनरेट अ कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा, बॉडी के अंदर वो बनाएगा एक स्लाइडर का कंपोनेंट। डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट इसको कंफर्म करता हूँ। और बॉडी के फोल्डर के अंदर इसने स्लाइडर का कंपोनेंट आपके सामने बना दिया है और इसका रेफरेंस ऐड कर दिया है डेक्लेरेशन मॉड्यूल के अंदर। इसी तरह हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं टॉप प्रोडक्ट्स का। इस जनरेट कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, इधर मैं लिखूँगा टॉप डैश प्रोडक्ट्स। डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट ओके कंफर्म ओके करता हूँ। और ये आपके सामने इसने बॉडी के फोल्डर के अंदर मेरे पास एक टॉप प्रोडक्ट्स का फोल्डर बना दिया, एक टॉप कंपोनेंट बना दिया है और एक स्लाइडर का कंपोनेंट बना दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि बॉडी का जो कंपोनेंट है इसके अंदर मैं ये दोनों यूज़ करूँगा। ये बॉडी का टैग है, इसको मैं कर लेता हूँ दिस इज़ बॉडी HTML कोड, और इसके नीचे मैं यूज़ करूँगा हमारा ऐप स्लाइडर। इसके नीचे होगा हमारा स्लाइडर का कोड सारा, इसको मैं यूज़ करूँगा ऐप स्लाइडर, और इसके नीचे होगा मेरा टॉप प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट टॉप प्रोडक्ट्स। आप सेव ऑल करेंगे, एप्लीकेशन रीलोड करके देखेंगे तो ये हमारे पास इसका कोड। इसको थोड़ा सा मैं रिफ़ाइन कर लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें सारी वाज़ेह नज़र आएँ। तो हम क्या करते हैं कि बॉडी का जो है इसका हम बॉडी की बना लेते हैं, इसकी विड्थ हम रख लेते हैं 400 पिक्सल्स। इसका बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं, इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर, और इसका पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल्स। और ये बॉडी कंपोनेंट के अंदर मैं इसको एक डिव बना लेता हूँ। इसको हम बनाते हैं डिव, और इसको मैं क्लास असाइन कर दूँगा बॉडी, और ये सारे का सारा कोड इसका हम इस बॉडी के अंदर देंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, एप्लीकेशन रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, और ये हमारी बॉडी का कोड नज़र आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसकी हाइट कर देते हैं 400 पिक्सल्स, और इसको सेव ऑल कर लेते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, और ये आपके सामने। इसी तरह हम फुटर को भी फुटर का जो हम CSS का कोड जो है वो हम इधर लिख सकते हैं। इसका मैं नाम रखूँगा फुटर, और इसको मैं सिंपल बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू, और इसका जो है टेक्स्ट लाइन वो कर लेता हूँ सेंटर, और HTML के अंदर इसके P टैग को क्लास असाइन कर लेते हैं, क्लास इज इक्वल टू फुटर। सेव ऑल करेंगे तो ये फुटर का कोड आपके सामने। ऐसे हम एंगुलर के एप्लीकेशन को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
इसका फ़ायदा ये है कि हम अपने कोड को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं।